अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के लिए उर्दू स्टार्टिंग कोर्स का पार्ट 4 लेकर के आ गया हूं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अलिफ से लेकर के ये तक आप कैसे उर्दू में लिखेंगे ताकि राइटिंग सबसे बढ़िया हो। अगर आज की ये क्लास आप लोग कर लेते हैं तो आपका 40 से 60% आपका उर्दू राइटिंग सुधर जाएगा इसी क्लास के अंदर। तो अलिफ से लेकर ये तक मैं आज आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के साथ साथ मैं कॉपी में भी लिख करके बताऊंगा कि कैसे आप लिखें कि हैंड राइटिंग सबसे बढ़िया हो। तो चलो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को। सबसे पहले अलिफ लिखेंगे तो बस अलिफ इस तरह लिख देना है। मैं कॉपी में भी लिख देता हूं इसी चीज़ को। यह अलिफ यानी जो लाइन है यहाँ आपको लगाना है। इस लाइन में जब अलिफ को लिखेंगे तो इस लाइन में हल्का सा टच करना है। उसके बाद हम लिखते हैं बे। तो बे को किस तरह लिखना है? इस तरह कलम को रख करके इस तरह कर देना है, ये हो जाएगा बे। तो बे का पूर्णांकेशन भी क्या, जिससे अलिफ का पूर्णांकेशन होता है और इस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ ताकि बढ़िया हो। अलिफ का पूर्णांकेशन हो जाता है तो बे का पूर्णांकेशन हो जाएगा ब। इसका पूर्णांकेशन भी हो जाएगा ब हो जाएगा। इससे पहले मैं क्लास में इस चीज़ को डाल दिया हूँ, अगर आप लोगों को क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के कर लीजिए। तो उसके बाद हम लिखेंगे, कॉपी में लिख देते हैं। तो कॉपी में आपको किस तरह लिखना है, यहाँ कलम को रखना है, रखने के बाद इस तरह खींच देना है, यह हो जाएगा बे। तो इस तरह आपको बे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है पे। तो पे को इस तरह लिखना है बे की तरह, बस नुक्ता का ही अंतर है। तो पे को इस तरह लिखना है, कॉपी में भी लिख देता हूँ जैसे कि पे, इस तरह लिखना है, यह हुआ पे। उसके बाद ते को लिख देता हूँ, अलिफ बे, अलिफ नहीं बे पे ते टे और से एक ही जैसा होगा, बस नुक्ता का ही अंतर है। तो ऊपर में 2 नुक्ता डाल देता हूँ तो हो जाएगा ते। यहाँ भी लिख देता हूँ इसी चीज़ को। यहाँ कलम को रखना है हल्का सा ऊपर लाइन के, बस लाइन को टच करना है, लाइन को टच करते हुए इस तरह खींच देना है, तो ये हो जाएगा ते। इसी में अगर हम नुक्ता डाल देते हैं, इसी में अगर हम इस तरह का एक तो चिन्ह बना देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, टे हो जाएगा। जिस तरह हम ये लाइन में टच कर रहे हैं, देखिए लाइन में टच कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी लाइन में टच करना है, तो ये हो जाएगा टे। उसके बाद इसी को अगर यहाँ से हटा करके यहाँ 3 नुक्ता अगर डाल देते हैं, 3 नुक्ता डाल दिए तो ये हो गया से। तो से को कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है जैसे कि बे को लिखे हैं, ये सबको एक ही जैसा लिखे हैं, बस नुक्ता का ही तो अंतर है। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया और बेहतरीन लगता है, पूरा साफ साफ। उसके बाद आगे लिखेंगे जीम। जीम को लिखेंगे तो जीम चे हे खे एक ही जैसा हो जाएगा, बस नुक्ता का ही अंतर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ कलम को रखेंगे, उसके बाद इस तरह करके इसको घुमा देना है। इसको घुमा दिए तो क्या हुआ, इसको ये हुआ, इसके नुक्ता डाल देते हैं तो ये हुआ जीम। तो जीम को भी कोई में लिख लेते हैं। यहाँ आपको कलम रखना है बीच लाइन में, हल्का सा ऊपर जाने के बाद इस तरह करना है, करने के बाद नीचे आकर के इस लाइन से टच करते हुए ऊपर खींचना है। इस लाइन में टच करना चाहिए, तब जाकर के आपका राइटिंग देखने में बढ़िया होगा। तो यहाँ नुक्ता डाल देते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा चे। तो चे को यहाँ उसी तरह लिखना है, ये हो गया क्या, 3 नुक्ता डालना है बस, तो ये हो गया चे। तो चे को किस तरह लिखना है, जिम की तरह, बीच लाइन में कलम को रखना है और ऊपर की तरह हल्का सा खींचते हुए इधर चले जाना है। उसके बाद नीचे लाइन से टच करना है, किए और 3 नुक्ता डाल देंगे, हो जाएगा चे। और इसी में अगर हम इसको यहाँ से नुक्ता को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा हे, जिसको बड़ी हे कहते हैं, तो ये हो जाएगा हे। तो हे को भी यहाँ बीच में कलम को रखना है हल्का सा ऊपर, उसके बाद थोड़ा इधर जाना है, जाने के बाद इस तरह खींच देना है, ये हो जाएगा हे। उसके बाद हो जाएगा खे। तो ऊपर में 1 नुक्ता डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, खे हो जाएगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है अपने कॉपी में। उसके बाद खे को किस तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है, बीच में कलम को रखे हल्का सा ऊपर, उसके बाद इस तरह खींच देना है, बस ये जितने भी है सब एक ही जैसा है, तो हो जाएगा खे। उसके बाद लिखेंगे दाल, डाल और जाल, ये 3 भी एक ही जैसा है, ये रहा दाल। उसके बाद डाल भी इसी में आ जाएगा और ये हुआ जाल, बस नुक्ता डाल देंगे इसमें। तो ये किस तरह बनाना, इस लाइन में लिख देता हूँ, ये हुआ दाल,
बीच लाइन में थोड़ा बीच लाइन से हल्का सा ऊपर लेना है, उसके बाद इस तरह गोल करके नीचे खींच देना है। बस लाइन में टच करना है, नीचे जितने भी हर्फ हैं सबको लाइन से टच करना है सिवाय मीम के। उसके बाद दाल को भी इसी तरह लिख देंगे, दाल की तरह लिख करके ऊपर डाल देंगे इसको, इस चिन्ह को। उसके बाद जाल लिख देंगे, ये हुआ जाल, नुक्ता डाल देंगे। उसके बाद रे जे और जे को लिखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से इस तरह खींचना है, ये हुआ रे और ये हुआ अरे। इस तरह आपको लिखना है, जैसे कि ऊपर से थोड़ा तिरछी हल्का सा टेढ़ा करते हुए नीचे आना है, उसके बाद इस तरह खींच देना है, तो ये हुआ रे। और इस तरह इसको भी इस तरह खींच देना है, तो ये हुआ अरे और ये हुआ जे। इसी तरह जे को भी लिख देंगे, इसको भी मैं लिख देता हूँ। आपको लिखना है यहाँ हल्का सा ऊपर रखना है, बीच लाइन से हल्का सा ऊपर रखने के बाद आप थोड़ा सा जो है इस तरफ आना है, आने के बाद लाइन से टच करना है, ये हो जाएगा रे, रे हो जाएगा। उसके बाद इसको भी इस तरह लिखना है, रे हो जाएगा। उसके बाद जे भी हो जाएगा इसी तरह, जे थोड़ा सा बढ़िया करके लिखना है, जे हुआ, इस तरह करना है, 3 नुक्ता डाल देना है। उसके बाद लिखेंगे सीन, बड़ी शीन को लिखेंगे, तो इसको किस तरह ना, जिससे इस तरह करना है, 1 मरतबा घुमाए इसको, 2 मरतबा, 3 मरतबा, देखिए 1 2 3, 3 मरतबा घुमाए। उसके बाद नीचे से इसको खींच देना है, तो ये हुआ सीन, तो ये सीन हुआ। सीन को यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा लाइन से बीच लाइन से हल्का ऊपर, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा हो गया। उसके बाद नीचे खींच देना है, गोल करते हैं। बस नीचे जो लाइन है इसमें टच करना है थोड़ा सा, ये सीन हुआ। और इसी में अगर 3 नुक्ता डाल देते हैं तो ये बड़ी सीन हो जाएगा। तो इसको भी लिख देता हूँ यहाँ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। 3 होने के बाद इस तरह या गोल करके घुमा देना है नून की तरह, ये हो गया बड़ी सीन। उसके बाद लिखेंगे स्वाद को, तो स्वाद किस तरह लिखना है, स्वाद को इस तरह लिखना है, यहाँ गोल करना है, गोल करने के बाद इस तरह यहाँ नीचे भी घुमा देना है, ये हुआ स्वाद। जब कॉपी में लिखते हैं स्वाद को इस तरह यहाँ कलम रखना है, बीच में कलम रखेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे गोल करते हुए, ऊपर से सीधा इस तरफ आ जाएंगे, आने के बाद इस तरह गोल कर देंगे, तो हो जाएगा स्वाद। इसी तरह स्वाद में अगर इसमें नुक्ता डाल देंगे तो हो जाएगा द्वाद, इस तरह करना है। उसके बाद नीचे खींच देना है, ये लाइन टच करना चाहिए इसको लिखने के लिए, बस नुक्ता डाल देते हैं इसमें, द्वाद हो जाएगा। उसके बाद तो जो, उसको भी लिख देते हैं, तो इस तरह होगा, तो इस तरह आपको घुमा देना है, उसको तो ऊपर से एक अलिफ लगा देना, ये हो जाएगा तो। और इसी तरह हो जाएगा क्या, आपका जो भी हो जाएगा। तो जो का क्या करना है यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ आपको कलम यहाँ रखना है, लाइन में रखने के बाद इस तरह गोल करना है, गोल किए थोड़ा सा बढ़ा देना है और ऊपर से अलिफ डाल देंगे, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। उसके बाद जो लिखना है, तो जो भी इस तरह यहाँ कलम रखेंगे, रखने के बाद इस तरह जाना है और लाइन से होते हुए आपको इधर आ जाना है और इस तरह यहाँ अलिफ रख देंगे, क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, तो जो। उसके बाद क्या होगा, आइन और गैन, आइन गैन। तो आपको करना क्या है, यहाँ रख करके इस तरह किए, उसके बाद इस तरह घुमा देना है, ये हुआ आइन, और इस तरह गैन भी हो जाएगा। बस आपको यहाँ कॉपी में देखना है जो मेन है, तो यहाँ हो जाएगा आइन, यहाँ लिख देता हूँ आइन और गैन को। यहाँ रखना है कलम को, बीच से हल्का सा ऊपर रखने के बाद बीच से होते हुए इसको इस तरह घुमा देना है, ये क्या हुआ, आइन हुआ। इसी तरह गैन को भी यहाँ इस तरह जाना है, जाने के बाद घुमा देना है, ये होगा गैन। उसके बाद फे काफ को लिखेंगे, फे को किस तरह लिखेंगे, जिस तरह हम लोग बे लिखते थे, बे इस तरह लिखते थे, बे लिखते थे इस तरह। और इसी में क्या करना है, जब बे को लिखते थे ना, बे को इस तरह लिखते थे, लेकिन फे बनाना है हमको, तो यहाँ थोड़ा गोल कर देना है, गोल किए ऊपर में नुक्ता डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, फे हो जाएगा। यानी बे से ही आप फे को बना सकते हैं। तो फे को लिख लेते हैं यहाँ, पहले हम बे को लिखेंगे, जो ट्रिक आपको बताया, हम बे को लिखें, उसके बाद इसी तरह यहाँ गोल कर देना है, गोल किए ऊपर नुक्ता, हो जाएगा फे। उसके बाद लिखेंगे फे के बाद कॉफ है, काफ को क्या करना है, इस तरह गोल करके इसी हो जाएगा काफ। तो काफ क्या होगा, इस तरह बीच में आपको गोल करना है, गोल करने के बाद नीचे से
लाइन से टच करते हुए ऊपर खींच देना है, तो ये हो जाएगा काफ। उसके बाद क्या लिखेंगे, काफ के बाद छोटी काफ भी हो जाएगा। छोटी काफ बे की तरह आप बे को लिखेंगे, बे को लिख के लिखने के बाद नुक्ता नहीं डालना है, बे को लिख के लिखने के बाद ऊपर से एक लाठी की तरह खींच देना है, ये हो जाएगा काफ। आपको कोई में लिखना है कॉपी में, तो जैसे कि यहाँ बे लिखे, बे लिख के और इसी तरह एक लाठी यहाँ से डाल करके खींच देना है, तो क्या हो जाएगा, काफ हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे गाफ। अब गाफ इसी तरह आप बना सकते हैं, बस एक और लाठी ऊपर डाल देना है, तो हो जाएगा गाफ। तो गाफ को लिख लेते हैं, यहाँ खींच दिए, बे बना करके ऊपर एक लाठी फिर एक लाठी, ये हो जाएगा गाफ। उसके बाद लाम लिखना है। लाम किस तरह लिखना है, इस तरह ला करके खींच करके नीचे से गोल कर देना है, ये हो जाएगा लाम। तो लाम को ऊपर से यहाँ किए, बीच लाइन से आपको रखना कलम, थोड़ा सा ऊपर जाना, ऊपर जाने के बाद नीचे से ला करके इसको लाइन से टच करते हुए घुमा देना है, ये हो जाएगा लाम। उसके बाद लाम के बाद आपको मीम लिखना है। ठीक है, मीम ये जो जितने अक्षर हैं, जितने भी ये उर्दू का जो मुफरत अक्षर है, तो बस आपको लाइन से टच करना है, सिवाय मीम के। मीम को छोड़ देने, मीम को इस तरह करके नीचे खींचना है। तो मीम को अगर छोड़ देते तो बढ़िया होता है, उसको लगाते हैं तब भी चलेगा। जैसे कि ये मीम बीच में कलम को रखे, उसके बाद इस तरह आपको घुमा देना है, तो ये सिर्फ लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो जितने भी अक्षर हैं सब लाइन से टच करते हुए सबको गुजारेंगे और सब बुलाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नून। नून हो जाएगा, हो जाएगा नून। तो यह नून को लिख देते हैं, इस तरह करते हुए लाइन से टच करते हुए ऊपर खींच देना है, ये हो जाएगा नून। नून के बाद वाव लिखना है और हे को लिखना है, ये हो जाएगा वाव। वाव लिखे, उसके बाद हे को भी इस तरह गोल कर देना है, हे हो गया। इसको कॉपी में लिख देते हैं, जैसे कि वाव, तो वाव को यहाँ लिख देते हैं, इस तरह करके आपको नीचे खींच देना है। यानी आप इसको दाल से भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ दाल लिखे हैं ना, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ दाल लिखे, दाल लिखे लिखने के बाद यहाँ अगर आप गोल कर दे थोड़ा सा इसको घिस करके, तो ये हो जाएगा वाव। उसके बाद हे को लिखेंगे, तो यहाँ कलम रखना है, कलम रखने के बाद नीचे टच करते हुए इसको ऊपर खींच देना है, हो जाएगा हे। हे के बाद हो जाएगा हमजा। हमजा को किस तरह करना है, इस तरह करके खींच देना है। उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटी ये, और ये हो जाएगा बड़ी ये। तो इसको कॉपी में किस तरह लिखना है बता देता हूँ। तो ये को इस तरह, ये हमजा को इस तरह लिखना है, यहाँ रखना है कलम को, 20 सेंटर में रखना है, रखने के बाद गोल करते हुए इसको नीचे खींच देना है, हमजा हो गया। और ये किस तरह होगा, कलम को थोड़ा ऊपर रखेंगे, बीच लाइन से ऊपर, ऊपर रखने के बाद गोल करते हुए आपको नीचे आ जाना है, ये हुआ ये छोटी ये हुआ। और बड़ी ये को क्या करेंगे, इस तरह बीच में नहीं रखना, कलम को नीचे रखना है, बीच से हल्का नीचे रखने के बाद इसको इधर चले जाएंगे, उसके बाद लाइन में टच करते हुए इधर को घुमा देंगे, ये हो जाएगा ये। तो मैं इस क्लास से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसी को लेकर के जितने भी उर्दू के जो अक्षर हैं, मुफरत अक्षर जो मैं बताया हूँ, ये जितने भी हैं अलिफ से लेकर ये तक, मैं अलिफ से लेकर के ये तक बताया हूँ। तो आपको करना क्या है, इसी को अपने कॉपी में नकल करना है, इसी को अपने कॉपी में बनाना है, और कहाँ कलम को रखना है मैं तो उस चीज़ को बता ही दिया हूँ। वहाँ रख करके आपको नीचे लाइन से टच करते हुए घुमाना है, कहाँ से कहाँ तक खींचना है। अगर आप 2-3 मरतबा इसको, अगर 2 या 3 मरतबा आप अगर अपने कॉपी में लिख करके देखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से आपका जो है 40% या 50% उर्दू का राइटिंग इसी क्लास में आपका हो जाएगा सही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर जी मैंने कॉपी में जो है रिवाइज़ किया हूँ, कॉपी में मैंने इसको बनाया हूँ और 2-3 मरतबा प्रैक्टिस किया हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल का नाम है नूर स्मार्ट एकेडमी, उसमें जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी दिया हुआ है जितने वीडियो है। तो इसी तरह का मैं वीडियो लेकर के आता ही रहूँगा। तो आज की क्लास यहीं तक, शुक्रिया।